कोरोना वायरस जिसने 2019 में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, वो अब फिर से कुछ जगह पर वापस आ रहा है। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत अनेक राज्यों में रोजाना कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों के मन में काफी सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या कोरोना की नई लहर आ रही है या इस लहर से हमें डरना चाहिए। अगर आप भी कोरोना के इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आइए आपके स्वास्थ्य के इस एपिसोड में कोरोना के बारे में डॉक्टर सतीश गुप्ता से जानते हैं विस्तार से। ओम शांति। अब फिर से स्पेशली मई मास से कोविड फिर से भारत में बढ़ना शुरू हुआ है। स्पेशली केरला में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, इसी तरह से गुजरात में कुछ केसेस मिले हैं, यूपी में कुछ केसेस मिले हैं, पटना में भी कुछ केसेस मिले हैं और भी सारे देश में ही कहीं ना कहीं कुछ केसेस मिल रहे हैं। कुछ लोग लगभग अभी 1200 से अधिक केसेस अभी तक मिल चुके हैं और 10 से अधिक लोगों की अभी तक डेथ हुई है। JN.1 जो वेरिएंट है, इसके द्वारा सारे इन्फेक्शंस, अभी एक नया वेरिएंट है जो बहुत जल्दी फैलने वाला है, पुराने कोरोना से ज़्यादा फैलने पर लेस डेंजरस है। तो घबराने की बात नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस लेने की बात है। अभी जो इसके सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो यूजुअली ड्राई कफ है, सोर थ्रोट है, फीवर है जो लगभग 98.5 से लेकर के और 101 तक आता है और इंटरमिटेंट टाइप का फीवर है। कुछ लोगों को नोज़िया मतलब उल्टी आने की फीलिंग होना, लूज मोशंस हो जाना, पेट में क्रैम्प्स होना, ये टिपिकल फीलिंग है। कुछ लोगों में ऐसा भी देखने में आ रहा है। और बाकी बॉडी में एक होना, मसल्स एक होना, सारी बॉडी दुखना, जॉइंट्स में पेन होना, एकदम जनरल वीकनेस, जनरल डेबिलिटी, मतलब कुछ भी काम करने की इच्छा ना होना, एक तरह की उदासी सी छा जाना। किसी को निमोनिया बहुत कम है हालांकि, पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने की फीलिंग आना, ये भी कुछ लोगों में क्या देखने में आ रहा है। तो अभी जो है ये जो वेरिएंट है, जो इसको अभी जो फिलहाल जो वेरिएंट चल रहा है वो है 1.8.1 और दूसरा LF7। ये दो फिलहाल जो वेरिएंट्स हैं कोविड के, ये भारत में देखे जा रहे हैं। इस पर जो हमारा इंसाकॉग है, इस पर स्टडीज़ चल रही हैं, जीनोमिक स्टडीज़ चल रही हैं और इसके बारे में और क्लैरिटी हमें मिलेगी बाद में। क्योंकि ये हमें ध्यान रहे कि ये वायरस कोविड वायरस है, वही वाला वायरस है। अगर हम प्रिकॉशंस रखें तो हम इससे बच सकते हैं। और ये भी इस पर स्टडीज़ हुई हैं कि वैक्सीन्स जिन्होंने लगवाई है वो अभी तक, हालांकि उसके बारे में स्टेटस नहीं पता कि वो कितना, क्योंकि हमेशा वैक्सीन लगवाने के बाद वेनिंग में ना उसका इफेक्ट कम हो जाता है कुछ समय के बाद। तो अभी उसके बारे में स्टडीज़ चल रही हैं, पॉपुलेशन स्टडीज़ चल रही हैं कि कितना अभी किसको सचमुच में बूस्टर डोज देने की आवश्यकता है कि नहीं। पर अभी तक जो भी रिसर्च हुई इसमें, इसके अनुसार जो पुरानी कोविड वैक्सीन थी, कोवैक्सीन थी या दूसरी जो कोविड वैक्सीन थी, वो वैक्सीन भी अभी भी इफ़ेक्टिव होंगी और असर करेंगी, ऐसा अब तक रिसर्च में पता लगा है। तो सभी अब ध्यान रखें, प्रिकॉशंस रखें। ये कोविड फैल रहा है और हमें पूरी प्रिकॉशन लेनी है। सबसे स्पेशली जब हम क्राउडेड एरियाज़ में जाते हैं, जहाँ भीड़ है, बाज़ार हैं, मार्केट हैं और ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे आजकल ट्रैफिक ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी हम ऐसा हो सकता है और वहाँ पे हमें बचना है। वहाँ पर हमें मास्क यूज़ करनी है, N95 मास्क लगा करके रखें और अपना हैंड हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने जहाँ भी हम कहीं से बाहर से आते हैं और स्पेशली कुछ खाने से पहले हमें हाथ अच्छे से धो लेने हैं। जो टेक्निक थी ना सिंपल, जो हमने कैसे तरह से हमें हाथ धोने, 6 स्टेप्स थे उसके, कम से कम 20 सेकंड साबुन लगा रहना चाहिए। साबुन का झाग आपके हाथों पे लगा रहे तभी वायरस इनएक्टिव होता है। अगर हमने ऐसे हाथ धोए और तुरंत पानी से हाथ थोड़ा साबुन लगाया और हाथ मतलब रिंस कर लिया तुरंत, तो उसका असर नहीं। तो कम से कम 20 सेकंड के लिए आपके हाथों पर
झाग साबुन का अच्छे से लगा रहे और बाकायदा जो वेब्स होते हैं ना, हमारे जो फिंगर्स के वेब्स होते हैं ना, ये जो इनमें अच्छे से सफाई करने की आवश्यकता है ना। या यूँ भी पीछे से करें, इसे कैसे करें, और उंगली की टिप्स होती है, नाखून जहाँ होते हैं उनको भी साफ़ करने की आवश्यकता है। अगर आप अंगूठी पहने हुए हैं तो आजकल अभी इन दिनों स्पेशली अंगूठी निकाल के आप साइड में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अंगूठी के आसपास भी बहुत सारे जर्म्स इकट्ठे हो सकते हैं, वो भी हमें एक वायरस के कारण, एक इन्फेक्शन कारण बन सकते हैं। नाखून नॉर्मल साइज़ के रखें, प्रॉपर नाखून कट करें, और डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस पे कोई डायरेक्शन नहीं आई हैं, पर ये कहा गया कि क्राउडेड एरियाज़ में जाने से बचें, अगर जाते हैं तो इसका यूज़ करें। हॉस्पिटल्स में जो केसेस आ रहे हैं और उनका भी हम ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं जैसे पहले मैनेज करते थे। बुखार होने पर उनको बुखार की दवाई देते हैं, अगर इन्फेक्शन लग रहा है तो उनको हम कुछ टेस्ट कराते हैं। अभी हालांकि कोविड टेस्ट दोबारा से इतना शुरू नहीं हुआ है, किंतु कुछ लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ कोविड टेस्ट अभी भी चल रहा है, उनसे आप टेस्ट करा सकते हैं, अपना ब्लड काउंट करा सकते हैं, हीमोग्लोबिन और ब्लड काउंट करा सकते हैं, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, D डाइमर टेस्ट, ऐसे कुछ टेस्ट हैं जो हमें इंडिकेशन देते हैं। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीवर पे कई बार इफेक्ट होता है तो पता लग जाएगा, तो वो से टेस्ट हमें करा लें और पैनिक ना हो, इम्पॉर्टेंट। अगर किसी को हो भी जाए, स्पेशली सीवियर हेडेक अगर आपको हो रही है, जोर से सिर दर्द हो रहा है, गला ख़राब है, ड्राई कफ है, पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं पेट में, डायरिया हो रहा है, नॉज़िया, मैंने पहले भी शेयर किया, अगर ऐसा सिम्टम है तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें और ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हैं, पैरासीटामोल की टैबलेट्स खा सकते हैं, पर वो ध्यान रखें खाना खाने के बाद खाएं, कुछ ना कुछ खा लें उसके बाद ही खाएं। तो अगर आप ये सब प्रिकॉशंस रखेंगे, विटामिन C आप टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा सारा पानी पिएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, मतलब लगभग हमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी। कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में पिएं। अपने ब्लड टेस्ट करा लीजिए और घबराइए मत, बिकॉज याद रखें हमारी एक होता है, एक तो IQ होती है, एक EQ होती है, एक SQ होती है और एक HQ, और एक चौथी जो पांचवी चीज़ है वो एक AQ है, एडवर्सिटी कोशिएंट। ये देखने में आया कि अगर आप अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट रखते हैं तो आपकी इमोशनल इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और लास्ट जब कोविड का पेंडेमिक आया था 2020-2021 में, तो देखने में आया था जिनकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिनका भगवान में, परमात्मा में, गॉड में फर्म बिलीफ है, फर्म फेथ है, वो बच गए। 80-90 साल के होने के बाद, हार्ट डिजीज़ होने के बाद, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ होने के बाद भी, सांस की तकलीफ होने के बाद भी, और फेफड़े एकदम वाइट होने के बाद भी बच गए। और कुछ ऐसे जो 30 साल 35 साल के लड़के थे, या डॉक्टर्स भी इवन उसमें इंक्लूड थे, मेल फीमेल डॉक्टर्स दोनों ही थे, उनको कोविड हुआ और वो फेफड़े भी इतने ख़राब नहीं हुए थे तो भी उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उनकी एंजाइटी और फियर बहुत ज़्यादा हुआ। तो मैं यही चाहूँगा आपसे, यही मेरा संदेश है आप सभी को, कि आप सभी डरे नहीं, प्रिकॉशंस लें, डिस्टेंस मेंटेन करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, मास्क का यूज़ करें अगर क्राउडेड एरियाज़ में जाते हैं, और कुछ भी ऐसे सिम्टम जो मैंने आपसे शेयर किए अगर है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, कुछ ब्लड टेस्ट करा लें और आप ठीक हो जाएंगे। पानी ज़्यादा पिए। ओम शांति। आपके स्वास्थ्य के इस सेगमेंट में हमने डॉक्टर सतीश गुप्ता से जाना कि किस तरह हम सभी कोरोना के दौरान अपना बचाव करें, किन बातों का ध्यान रखें और क्या सावधानियां बरतें। हालांकि जिन मामलों की पुष्टि नहीं हुई है उसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन इतना ज़रूर अब तक सामने आया है कि कोरोना के नए वेरिएंट ज़्यादातर हल्के लक्षण वाले हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, सर्दी, कमजोरी आदि। भारत में नए मामलों में गंभीर बीमारी के संकेत कम हैं। ज़्यादातर मरीजों को हॉस्पिटल भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, फिर भी सतर्क रहना और सावधानियां बरतना ज़रूरी है। आपके स्वास्थ्य के इस एपिसोड में इतना ही। अगले शनिवार नए विषय पर फिर होगी आपसे मुलाकात। आप सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। ओम शांति।